गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक में इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताए थे कि कैसे जो है इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है करके। आज की इस वीडियो में हम आपको यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज कि दिस, दैट और दीज और दोज का प्रयोग कैसे करते हैं करके। ठीक है, तो दिस व दैट का प्रयोग एक वस्तु के लिए किया जाता है। यदि वस्तु पास है तो दिस का, तथा दूर है तो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नज़दीक होगी वस्तु तो उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे और दूर होगी तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। और दोनों ही जो है एक वस्तु के लिए, जैसे कोई सिंगल वस्तु की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नज़दीक हो या दूर हो, तो उसके लिए जो है दिस या दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वस्तुएं एक से अधिक होती हैं तो उसके लिए दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। दीज का प्रयोग करेंगे नज़दीक की वस्तु के लिए तथा दोज का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, ठीक। तो अब इस तरह से कैसे इनके जो सेंटेंस हैं इनको कैसे प्रयोग करते हैं इसको हम जानते हैं। सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस दिस या दैट या दीज या दोज का यूज़ हम करते हैं इनमें से किसी एक का, प्लस वर्ब इज या आर का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है दिस इज एन एप्पल, एप्पल तो ये नियर है तो इसके लिए हमने दिस का यूज़ किया। दैट इज़ ए मैंगो, ये फार है तो इसके लिए हमने दैट का यूज़ किया है। दीज आर एप्पल्स, अब देखिए यहाँ संख्या बढ़ गई है, एक से अधिक है सेबों की संख्या, तो उसके लिए हमने प्लूरल वर्ड का यूज़ किया है। दीज और दोज दोनों प्लूरल वर्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये नज़दीक है तो उसके लिए हमने दीज आर एप्पल्स लिखा। और ये मैंगोज़ देखिए यहाँ पे प्लूरल बन गया है ये। और ये दूर है तो इसके लिए हमने दोज का प्रयोग किया, तो दोज आर मैंगोज़। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका यही चीज़ आएंगी, दिस, दैट, दीज, दोस्त, यही सब्जेक्ट में आएगा पहले। ठीक है, प्लस वर्ब की फॉर्म में इज या आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दिस इज़ नॉट ए डॉग, ये नियर है तो इसके लिए हमने दिस का यूज़ किया है, यह कुत्ता नहीं है। दैट इज़ नॉट ए हॉर्स, वो दूर है हॉर्स तो इसके लिए कर रखा वह घोड़ा नहीं है। दीज आर नॉट मैंगोज, ये आम नहीं है। ठीक है, तो नज़दीक है इसलिए दीज का यूज़। दूर हैं तो दोज आर नॉट टेबल्स, वे मेजें नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस दिस दैट दोस्त के लिए। इसमें सबसे पहले वर्ब की जो इज़ या आर होता है वो पहले प्रयोग होगा। रूल फर्स्ट के लिए इसके दो रूल होते हैं इंटरोगेटिव के, आपने देखा है हर जगह इंटरोगेटिव के दो रूल यूज़ हुए हैं कि सब्जेक्ट में जो दिस दैट दीज दो से सब्जेक्ट ही कहलाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि इस दिस ए कैप, क्या यह टोपी है, तो इसमें इसका प्रयोग पहले हुआ है। ये नियर है तो कैप नियर है तो इसके लिए हमने दिस का यूज़ किया। और दूसरा है जैसे इज़ दैट ए बुक, क्या वह किताब है, तो इसके लिए यहाँ पे ये फार है तो इसके लिए दैट का यूज़ हुआ है। आर दोज काइट्स, क्या वे पतंगे हैं। ठीक है, तो ये दूर है तो इसके लिए दोस्त का यूज़ हुआ है। आर दीज ऑरेंजेस, ठीक है, क्या ये संतरे हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्टिंग में आर का यूज़ हुआ है, और क्योंकि इज सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और आर जो है वो प्लूरल के लिए वर्ड होगा, यूज़ होगा। ठीक है, जो रूल सेकंड है आपका, उसमें पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी इज या आर, फिर सब्जेक्ट जिसमें दिस दैट दीज दोज आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल वेयर आर दोज टॉयज, वे खिलौने कहाँ हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसका यूज़ करेंगे। हुज बुक इज़ दिस, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, तो किसकी मतलब में हुज जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है इनको नियम होते हैं ट्रांसलेट करने के। अब हम जो है इसके जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट दिख रही है, अब हमको इसमें दिस दैट दीज दोज का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है जैसे यह एक चिड़िया है तो दिस इज ए बर्ड, यह एक लोमड़ी है तो दिस इज ए फॉक्स, यह एक कंप्यूटर है तो दिस इज ए कंप्यूटर, यह एक नदी है दिस इज ए रिवर,
अब आया ये मुर्गियाँ हैं, तो दीज आर हेन्स, ये घोड़े हैं। दीज आर हॉर्सेस, ये पतंगे हैं। दीज आर काइट्स, वह एक गेंद है। तो दैट इज ए बॉल, वह एक पेंसिल है। तो दैट इज ए पेंसिल, वह एक बाल्टी है। तो दैट इज ए बकेट, वे बकरियां हैं। ठीक है। तो दोज आर गोट्स, यह एक साइकिल है। तो दिस इज ए साइकिल। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 2 में जाते हैं, जहाँ पे नहीं, जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसकी एक्सरसाइज है ये। ठीक है। यह कमीज़ नहीं है। तो दिस इज नॉट ए शर्ट, यह मोर नहीं है। तो दिस इज़ नॉट ए पीकॉक, यह अनुपम की साइकिल नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अनुपम्स, एपस्ट्रॉफी एस लगेगा अनुपम, अनुपम के आगे, अनुपम्स साइकिल। ठीक है, या बाईसाइकिल लिख सकते हैं। ये चिड़िया नहीं है। तो ये चिड़िया नहीं है। तो इसमें आ जाएगा दीज आर नॉट बर्ड्स, ये हाथी नहीं है। तो दीज आर नॉट एलिफेंट्स, वह पतंग नहीं है। तो दैट इज़ नॉट ए काइट, वह रेलगाड़ी नहीं है। तो दैट इज नॉट ए ट्रेन, वह छात्र नहीं है। तो दैट इज नॉट ए स्टूडेंट, वे हिरण नहीं हैं। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दोज आर नॉट डियर्स, वे तोते नहीं हैं। तो इसमें आ जाएगा दोज आर नॉट पैरट्स। ठीक। तो इस तरह से इनको चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज एक और है इसमें, ये दो एक्सरसाइज और हैं यहाँ पर। क्या यह किसान है? तो इज़ दिस ए फार्मर, वह बंदूक कहाँ है? तो कहाँ का प्रयोग करेंगे? वेयर, वेयर, इसमें आ जाएगा वेयर इज दैट गन। ठीक है। क्या यह प्याला है? तो इसमें आ जाएगा इज दिस ए कप, क्या ये पुस्तकें हैं? तो इसमें आ जाएगा आर दे, सॉरी इसमें आ जाएगा आर दीज बुक्स, क्या वह चोर है? तो इसमें आ जाएगा इज दैट ए थीफ, क्या वह डेस्क है? तो इसमें आ जाएगा इज दैट ए डेस्क, क्या वे छाते हैं? तो इसमें आ जाएगा आर दे, आर दोज एन अम्ब्रेलाज। ठीक है। क्या वे कुर्सियां हैं? तो इसमें आ जाएगा आर दोज चेयर्स। इसमें आ जाएगा आर दोज चेयर्स इसमें। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे पीछे। अब हमारा ट्रांसलेट इनटू हिंदी है। जैसे यहाँ पहला है हमारा इज दिस ए फ़ोन, क्या यह फ़ोन है? आर दोज मैंगोज, क्या वे आम हैं? दिस इज अ बैट, सॉरी दैट इज अ बैट, तो वह एक बल्ला है। दोज आर डव्स। ठीक है। तो जाएगा वे बतखें हैं। इज दिस ए पोमग्रेनेट, क्या यह अनार है? दैट इज अ मोल। तो मोल कहते हैं, गिलहरी को भी कहते हैं। तो वह एक गिलहरी है। इज दिस नॉट ए नाइफ, क्या यह चाकू नहीं है? दीज आर नॉट एग्स, ये अंडे नहीं हैं। दोज आर स्विंग मशीन्स, वे सिलाई मशीन हैं। इज दैट नॉट ए स्वॉर्ड, तो क्या यह तलवार नहीं है? दैट इज ए फ्लावर पॉट, वह एक फूलदान है। आर दोज गर्ल्स, तो इसका हो गया ट्रांसलेशन,
क्या वे लड़कियां हैं? दोज आर सोप केसेस। तो वे साबुनदानियाँ हैं। इज़ दिस एन अटैची? तो क्या यह अटैची या छोटा बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या यह अटैची है? दोज आर नॉट बनानास। वे केले नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको हमको हिंदी में हम ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैंने आपको चारों एक्सरसाइजों का बता दिया है और किस तरह से इनको ट्रांसलेट करना करके वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इनको आप जो है अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक।